हेलो जी, मैं हूं कन्वर्जन पांडे। आप देख रहे हैं फ्री क्लासेस। आज करेंगे एक नया कन्वर्जन। आइए जल्दी से देखते हैं आज का कन्वर्जन। आज हम बनाएंगे मेथेनामाइन से इथेनामाइन, जो कि एक बढ़िया अच्छा कन्वर्जन है। ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्यों? देखो, यहाँ पे दे रखे हैं मेथ मतलब होता है एक कार्बन, और अमाइन मतलब NH2। तो यहाँ पर आपने लगाया NH2 और अमाइन के संग कार्बन की बॉन्डिंग पूरी करा दी। अब यहाँ पे रखा है H मतलब दो कार्बन मतलब C, और फिर C, और फिर उस पर अमाइन लगा हुआ है। इसके बॉन्ड पूरे करा दे, 2H यहाँ और 3H यहाँ, यानी कि फॉर्मूला हो गया C2H5 और NH2। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, अब आप यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक जाना है, एक कार्बन है और दो कार्बन लाने हैं। मतलब आपको क्या करना है? चेन का अपग्रेडेशन करना है। आपको चेन अपग्रेडेशन करना है। अपग्रेडेशन, ओके। तो यहाँ चेन अपग्रेडेशन होना है। अब चेन अपग्रेडेशन के लिए आप एक बात जान लो, और वो क्या होती है कि आपको जनरली कहाँ से होके गुजरना पड़ता है? केसीएन से होके, जैसा मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया। अच्छा, एक लाइन लिखी हुई वो भी देख लो। कन्वर्जन जो है 37 वाला, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करने पे आपको मिल जाएगा, वो उस पर क्लिक करके देखोगे कि वो वाले जो रिएक्शन है वो जस्ट इसके ऑपोजिट है। मतलब आप साइक्लिक कन्वर्जन समझ सकते हो कि मेथेनामाइन से इथेनामाइन तो इस वीडियो में, और उसमें इथेनामाइन से इथेनामाइन बना हुआ है। ठीक है ना? अब यहाँ पे वापस आते हैं। तो चेन अपग्रेडेशन करना है, तो चेन अपग्रेडेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी केसीएन से। और केसीएन जो रिएक्शन करता है वो करता किससे है? एल्काइल हैलाइड से। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एल्काइल हैलाइड से। सही है ना? ओके। तो इसका मतलब आपको अमाइन को एल्काइल हाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला टास्क क्या है कि आपको एल्काइल हाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको? अपने अमाइन को। आ जाओ फटाफट से, देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया क्या चीज़? फिर से अपना मेथेनामाइन बना लिया। अब इस पर क्या डालेंगे इसे कन्वर्ट करने के लिए? तो आप जानते हो अमाइन पे जनरली जो कन्वर्जन की रिएक्शंस होती हैं वो गो थ्रू होती हैं किससे? आपके डाइजोटाइजेशन रिएक्शन से। तो उसके लिए हमें क्या डालना पड़ता है? उसके लिए आप डालते हो NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, जिससे एक चीज़ बनती है, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड जब गिरता है अमाइन के ऊपर तो वो क्या बनाता है? डाइजोनियम सॉल्ट बना देता है। सही ना? ओके, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट आ जाएगा। सॉरी, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव उधर रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये सॉल्ट बन जाता है। अगर ये सॉल्ट स्टेबल होता तो मैं इस पर डायरेक्ट क्या कराता? CuCN, जो कि सेंड मेयर रिएक्शन है, और CuCN डालते ही यहाँ पे क्या जाता? यहाँ पे CN आ जाता, और क्या निकल जाता? आपका N2 निकल जाता, और साथ में आपका CuCl निकल जाता यहाँ से। बात समझ में आ रही? और ये ऐसे करके रिएक्शन हो जाती। पर क्योंकि ये चीज़ कैसी है, ये अनस्टेबल होता है। ये कैसा होता है? मैं लिख देता हूँ नीचे, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल डाइएज़ोनियम, ठीक है ना, क्लोराइड है। और ये बनी है एलिफैटिक की, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़? आपकी एलिफैटिक डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि कैसी होती है? अनस्टेबल होती है नेचर में। अब ये अनस्टेबल है तो ये इसके होने का मौका ही नहीं देगी जो आपने जिसके लिए लिखा हुआ, तो इसका इधर वाला सा कट हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब इसका हो क्या जाएगा फिर? ये बनते ही मॉइस्चर को एब्जॉर्व करके, यानी यहाँ से जो पानी इस रिएक्शन में बनेगा उसको एब्जॉर्व करके यहाँ पर वाटर मिल जाएगा इसे। अब मिल गया मतलब तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक समझना कि ये खुद ही हो गया। यहाँ रुकेगी नहीं, और ये कहाँ के रुकेगी? ये अपने आप को एल्कोहल में कन्वर्ट कर लेगी, और आपका यहाँ मिथाइल एल्कोहल बन जाएगा। अब मिथाइल अल्कोहल बन गया आपका। अब मिथाइल अल्कोहल पे रिएक्शन रुक रही है तो वो पाथ, वहाँ पे साइनाइड नहीं बन पाएगा इससे डायरेक्ट। ठीक है ना? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एल्कोहल पे अपनी फेवरेट हम डार्जन रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है ना? जो कि क्या होती है? SOCl2 वाली। ठीक है ना? अब पिरिडीन के साथ या पिरिडीन के बिना, दो तरीके हो सकते हैं। अब देखो, मुझे ये फेवरेट है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर आपने पुरानी वीडियोस में आयोडीन वाली बताई थी। हाँ, मुझे आयोडीन वाली बढ़िया लगती है। आप चाहो तो आयोडीन वाली करा लो। उसमें क्या करते हैं हम लोग? आयोडीन वाली भी करा सकते हो या ब्रोमीन वाली भी करा सकते हो। आयोडीन वाले के लिए आपको उस पर क्या डालना होता है? याद करो, आपको उस पर डालना है KI इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो आपको यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा। SOCl2 डालोगे तो आपको यहाँ क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। तो यहाँ क्लोरीन मिला सकते हो, और यहाँ पर क्या ला सकते हो? आयोडीन मिला सकते हो। आयोडीन ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये साइड ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप इधर से जा सकते हो। ठीक है ना? दोनों में अगर आप क्या डालोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक पर अगर आपने डाल दिया क्या चीज़? KCN, मैंने इसे बड़ा वाला दिया, KCN
एक्वस में घोल कर और डाल दिया इसके ऊपर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा, आपका Cl रिप्लेस हो जाएगा और आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH3 और Cn आ जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 2 कार्बन है तो नाम हो जाएगा H, और पूरा सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो जाएगा एन, और फिर N लगा है तो नाम हो जाएगा नाइट्राइल, तो नाम हो गया इथेन नाइट्राइल बन गया। और अगर हम इथेन नाइट्राइल पर थोड़ा सा ध्यान दें और उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खोल के देखें, कैसे, यहाँ देखो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसके ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिए। तो अगर इसके ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करा दिया जाए तो ये रिस्पेक्टिव अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि साइनाइड यानी नाइट्राइल जो कि लीनियर होता है, तो उसका रिडक्शन सबसे अच्छा कौन करा सकता है, बिल्कुल सही, आप सबसे अच्छा रिडक्शन मानते हैं कि इसका H2Ni डाल दीजिए या PD डाल दीजिए या PD डाल दीजिए, मेटल बेड के ऊपर हाइड्रोजन को पास करिए नाइट्राइल के संग और डायरेक्ट आपका रिडक्शन हो जाएगा और भर के हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगी, 2 हाइड्रोजन इसे मिल जाएंगी और 2 हाइड्रोजन इसे मिल जाएंगी, और इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, सिंपली बिल्कुल सिंपल रिडक्शन होते ही आपका आ गया क्या चीज़, इथेनामाइन आ गया, ये बन गया आपका इथेनामाइन। तो सबसे पहले आपने क्या करा था, सबसे पहले आपने डाइजोटाइजेशन रिएक्शन लगाई, यहाँ पर डाइजोटाइजेशन रिएक्शन थी, पहला स्टेप यहाँ से यहाँ तक आपने करा, लेकिन रिएक्शन वहाँ रुकी ही नहीं, रिएक्शन कहाँ के रुकी, सीधे एल्कोहल में आके रुकी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये स्टेप यहाँ तक हुआ, फर्स्ट स्टेप यहाँ तक, मतलब ये एल्कोहल बनने तक, ये रहा फर्स्ट स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप को आपने क्या बोला, ये कौन सी रिएक्शन थी, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन थी ये। ओके, फिर आपने उसके ऊपर क्या करा, फिर आपने अल्कोहल के ऊपर क्या कराया, हाँ फिर आपने रिप्लेसमेंट रिएक्शन कराई या आप कह लो सब्स्टिट्यूशन कराया, और आप यहाँ अपने हेलोजन इंट्रोड्यूस करा दिया अल्कोहल के ऊपर। उसके बाद आपने क्या करा, केसीएन कराया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया, यहाँ पे आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया हुआ है, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो रिप्लेसमेंट जो हुआ है वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, यहाँ पर भी आपका क्या हुआ था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हुआ था, कुछ और नहीं हुआ था। हाँ आप सोचो, मैंने यहाँ तो लिखा नहीं, तो दोनों जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हुआ है। और लास्ट में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो अपना फंडा है वो क्या है, रिडक्शन है। यहाँ से यहाँ तक क्या कराया आपने, रिडक्शन कराया हुआ है, तब रिडक्शन रिएक्शन हुई है। तो पहले आपने कराया डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, फिर आपने क्या कराया, फिर आपने कराया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर आपने करा फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर आपने रिडक्शन कराया और आपको अपना डिजायर प्रोडक्ट मिल गया। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया। और जाने से पहले जाते जाते हमारे सवाल का जवाब देते हुए जाइए। बहुत सिंपल सा आज का क्वेश्चन आपके लिए है, डिफरेंस बिटवीन एलाइलिक एंड विनाइलिक हैलाइड्स। क्या डिफरेंस होता है एलाइलिक और विनाइलिक हैलाइड में, और क्या इनमें कोई खास बात है जिससे आप इसको झट से पहचान सकते हो, कृपया कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका इंतजार करेगा कन्वर्जन पांडे। खुश रहिए, हमेशा हैप्पी रहिए, आसपास के माहौल को थोड़ा लाइट बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और कन्वर्जन में आपके साथ। बाय बाय।